गाइस कैसे हो आप सभी लोग। आज अपन देखने वाले हैं नॉटी टाइप की कुछ फनी वीडियो। ये देखो, आप गाइस सब्सक्राइब कर सकते हो, तो मैंने भी गाइस इसको सब्सक्राइब कर लिया। तो अपन स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। हाँ, इससे Songs from my latest movie Dhurandhar are on Spotify now. You can download the app for free and listen to the song. मैं हगने लगा तो मैंने इस बात पे थोड़ा गौर किया और क्योंकि वो मुझे डेट कितना मुश्किल होता है पता है। रिसेंटली मेरे दादाजी मुझसे बोले, बेटा हमारी जिंदगी का सबसे बेस्ट समय हमारा बचपन होता है। ये बोलकर वो अपने डायपर में हगने लगे तो मैंने इस बात पे की बोलो बड़े लोग डायपर कहाँ से पहनने लगे। और एक और बात, इतने बड़े रेंडे कोई नहीं आता जितने इसके दादाजी ने गौर किया और मुझे पता चला कि यस, बचपन सच में बहुत रैंडम होता है। बचपन में एक बार साइकिल की चेन चलाते समय मेरा हाथ आ गया तो मैं भाग के अपने अपाहिज दोस्त को भी ले आया कि उसके भी। रुक जाओ, इसका हाथ देखना, ये तो मम्मी लोग लेग से भी बड़ा है। जैसे कि मुझे पता है पॉपी टाइम में एक मम्मी लोग लेग्स की लड़की होती थी जिसके हाथ इतने लंबे होते थे और ये इतने दूर से अपने घर तक आया। इतने लंबे हाथ तो मम्मी लोग लेग्स के भी नहीं होते। आता था बचपन में मुझे मेरी दादी का चरित्र सही नहीं लगता था क्योंकि वो मुझे डेली ना भाई इसके दादी के हाथ का नफरत था साला। 20 सेकंड में इतनी तगड़ी थी। क्या बोल रही है इसकी तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी तो पक्का इसको दादा था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था। मुझे जी बताओ, मैं पीछे करूं तो एलियन, क्योंकि वो मुझे डेली नया तारा दिखा के बोलती थी वो तुम्हारे दादाजी। बचपन में मैं थोड़ा भोला भी था, ऐसे फालतू किसी को उंगली नहीं करता था, वरना फिर मैं 9 तक ही गिन पाता था। ये कहाँ पर उंगलियां कर रहा है साला, ये कहाँ पर उंगलियां कर रहा है। एक तो तब कोई भी आके गिनती पूछ लेता था और उंगली करते समय गिनना कितना मुश्किल होता है। भाई ये तो सच है। भाई एक बार तुम ऐसे देखो, यहाँ पर मैं इस डंडे को ना हिलाते जाऊंगी। ये देखो यहाँ पर आपने देखा। पता है बचपन में मैं और मेरा भाई हमेशा WWE देख के लड़ते थे क्योंकि माँ बाप की चादर लड़ने लायक थी। बाबू रे की बताओ भाई, गांव में WWE और तलवार इसको कहाँ से मिली। जाओ, ये इसके इंडियन गांव में मुस्लिम चच्चा क्या कर रहे हैं। नहीं, एक तो मेरा छोटा भाई बचपन में बहुत शांत स्वभाव का था, बेचारा स्कूल में भी सीनियर से बुली होता था। हाँ, वो सीनियर में ये तो नहीं पता भाई, ये पता भाई। ये देखो भाई, अगर भाई आपको लग रहा है ये मेरा ही चैनल है तो ये देखो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये नॉडियो टाइप का। तो मुझे जी बताओ ये कौन से नॉडियो टाइप का चैनल है। नीचे तो उसका नहीं दिख रहा। नहीं होता था। एक बार मुझसे बोलता भैया डॉक्टर बनना मेरा सपना है, तो मैंने उसे नीट भाई मुझे पता है भाई आगे भाई मूवी का आएगा भाई, ट्रेलर आएगा भाई मूवी का। बात तू मत बताना, ओके। तो अब उसका पूरा सपना बन गया। अब वो डॉक्टर गेम में भी बीमारी बनता है और बाहर से पीछे होती है चिंटू। उसकी बढ़ रहा है भैया, पेशेंट को देखो, पेशेंट को देखो भाई। तो एक बार बेचारा बिस्तर पे गिर के रोने लग गया तो सब बोलने लग गए कुछ नहीं हुआ, चींटी मर गई। मैं यहाँ सोच रहा हूँ फिर अभी तक हम चींटियों वाले बिस्तर पे क्यों सो रहे थे। हाँ, घर में सबकी पीठ पे ददोड़े हो रखे हैं। हाँ, ये नहीं गिरता तो हमें तो पता ही नहीं चलता बिस्तर पे ददोड़े चींटियां। हम तो सोए जा रहे हैं चींटियां। भाई इसके भाई को देखना भाई, और फिर इसका मुंह देखो भाई। वैसे ये लोग चड्डी पा के, बस इसका भाई देखना पूरा नंगा ही सो रहा है। नहीं भाई है उसमें। अच्छा, वाले बिस्तर पे। और स्कूल में जब ये छोटे भाई पैंट में हक देते हैं तो बड़े ये प्रिंसिपल तो हमारे वाले से भी मोटा है हैं साला। ये तो हमारे इस पीछे वाली लड़की को देखना, प्रिंसिपल ये है प्रिंसिपल, ये रहा प्रिंसिपल, ठीक है, ये रहा प्रिंसिपल। और इसके पीछे ना एक ना लड़की होगी साला, नाक में उंगली कर रही है। भाई को क्यों बुलाया जाता है पता है कितनी घनघोर बेइज्जती होती है। भाई एनिमी बन के भाई इसको भाई एनिमी पूरी क्लास के सामने, और बुलाते भी इतने सस्पेंस है। वो देख के बड़े भाई को हगना निकल जाता है। सब 2 छोटे बच्चे स्लो मोशन में भाग के आ रहे हैं। हाँ, वो उनकी नॉर्मल स्पीड है। मैं देखता हूँ मेरे भाई को क्राइम सीन से 2 ये रहा भाई
वैसे आपके इसके बाइक के नीचे एक पतौड़ा दिख रहा है। वो लेना है। जून पकड़ के ले जा रहे हैं, उसे ब्राउन रंग के हाथों पकड़ लिया गया। मेरे भाई ने मुझसे जाते जाते कहा, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे पता था इस लेंडे के पीछे की कहानी इतनी सिंपल नहीं हो सकती। लेंडे 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 लेंडे। कड़ी तहकीकात के बाद मुझे पता चला इस लेंडे के पीछे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, गैंग लीडर्स और माफिया इन्वॉल्व है। मेरा भाई सही कह रहा था, ये उसका लेंडा नहीं है। हैंड्स अप पीटी टीचर, तो वो लेंडा तुम्हारा था। तो तुम्हें पता चल ही गया, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। भाई ये तो भाई दो पूप किलर जैसा है भाई। ये बिल्कुल भाई पूप किलर जैसा है। ये भाई है पूप किलर जैसा। रुको, भाग गया। जाने दो उसे बेटा, हमने पीटी टीचर के बड़े भाई। Please tell me I'm not the only one like this. I finally joined Avacan to meet people and ये वो लेंडा उठा है। लेंडा आपकी नजदीकी सिनेमा घर में पड़ा होगा तो देख के पैर रखना। ये चैनल पे जितने भी अजीब और गरीब चीजें तुम देखते हो, ये मैं और मेरे भाई की लाइफ में हमेशा होती रहती है। और इसलिए हमने ये चैनल नॉट योर टाइप बनाया था। मेरे भाई ने कहा तू बोल और मैं एनिमेशन करता हूँ, और लो बन गया नॉट योर टाइप। आपके नजर अभी भी लेंडा लगा हुआ है। बचपन में बोले जाते थे कि तुम जितने दांत तकिए के नीचे रखोगे तुम्हें उतने ही रुपये मिलेंगे। तो मैंने दादी की 32 रख दी, तो मुझे 32 रुपए मिले। 32 भाई सच्ची 32 रख दी। वो 32 7,000 की थी। जो पिटा उड़ोगे घर पे, साली स्कैमर दांतों वाली परी चांदी के दांत ले जाके 1 रुपया देती है। दांतों से याद है बचपन में सब सूखा बॉर्नविटा खाते हैं क्योंकि दांत दूध के होते हैं। ठीक है, ये वाला जो हटा दूंगा। बचपन में मुझे चुड़ैलों से बहुत डर लगता था। एक बार मुझे चुड़ैल के पैर के निशान दिखे तो मैं उल्टा भागा, पर फिर मैं चुड़ैल के ही घर में आ गया। हाँ, मैं फटी में भूल गया था उसके पैर उल्टे होते हैं। तो फिर मैंने सोचा इसको पीछे से सर फोड़ देता हूँ। सर फोड़ने गया तो उसका मुंह निकला। फिर से भूल गया कि साली चुड़ैलों के बाल भी मुंह पे होते हैं। आदमी को पता चले तो चले कैसे। जब मैं छोटा था नींद में बिस्तर भी बहुत गीला करता था। मेरी मम्मी हमेशा गुस्सा करती थी कि सोने से पहले सुसु किया कर। अब उन्हें कैसे बताऊं, फिर गीले बिस्तर में मुझे नींद नहीं आती। बचपन में मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे एक रेड स्टोन की अंगूठी पहना दी और सरप्राइजिंगली उससे मेरा गुस्सा इतनी जल्दी उतरने लग गया क्योंकि अब मैं जब अंगूठी पहन के लोगों को पीटता था तो गुस्सा इतनी जल्दी शांत होता था। वैसे ये अंगूठी मुझे एक बाबा जी के आश्रम से मिली थी। जब मैं वो आश्रम में गया था, वहाँ एक बहुत ही हॉट सी बंदी मुझे देख के बार बार स्माइल करे जा रही थी। तो मैंने भी मौके पे चौका मारा और जल्दी से अपना नंबर पेपर पे लिख के उसकी तरफ फेंक दिया। वो बंदी ने भी बड़े प्यार से मेरा नंबर उठाया और खा लिया। अरे भाई, उसको भूत लगे। मतलब ये पतौड़ा है और उसका वो देख रहा हूँ भाई, नॉट योर टाइप ने 1 नंबर फेंका और खा 3 रही है। वो तब से सबको स्माइल दे रही है। हम भी सुबह से नंबर फेंक रहे हैं, अभी तक 2 किलो पेपर खा गई है। अब तुम्हें भी ऐसे रैंडम भूतों या स्ट्रेंजर्स पास नंबर ना फेंकना पड़े प्यार के लिए, इसलिए आओ यहाँ तुम्हें मिलते हैं तुम्हारी हैपन नहीं दिखा रहा। हमारी कार का था। और मुझे एक बात बताओ, चक्के से खेलने पे वो गरीब कैसे कंसिडर हो रहे हैं? क्या पता उन्हें कार खरीद के चक्का निकालो, क्या पता लैम्बोर्गिनी के चक्के से खेल रहे हो। नहीं, तुम्हें कैसे पता चल रहा है वो गरीब है या अमीर? और एक चक्के से इतनी सारी एक्टिविटी करेंगे ये लोग। कभी चक्के में रस्सी बांध के झूला बना दिया, कभी झूले से फिका के खुद को लूला बना दिया, कभी लूले पे झूला बांध कर हूला हूँ बना दिया। ये इतने हरामी बच्चे थे, इनके साथ ये क्या है? भट्टा ऐसे कभी लूला बनाओ, कभी हुल्ला बनाओ, कभी झूला। कोई भी घर नहीं खेलता था क्योंकि घर ये जुए में लगा के हार जाते हैं। ये वो बच्चे जिन्हें तुम रिमोट कंट्रोल कार भी दोगे तो उसकी मोटर निकाल के पंखा बनाएंगे। एक बार इन्होंने रिमोट कंट्रोल रिमोट बनाया था। तुम अगर इस रिमोट पे बटन दबाओगे तो इस रिमोट पे बटन दबेगी, बस। ये लोग मकर संक्रांति के दिन पतंग भी लूटते थे दुकानों से। पतंग से याद है, मैं बचपन में अपने दोस्त जनक के साथ बहुत पतंग उड़ाता था। जनक गुजराती था और गुजराती लोग तो बहुत बड़े पतंगबाज होते हैं। वो लोग गला काटने के बाद भी काय पोछे चिल्लाते हैं। जनक मेरे घर पे इतना बड़ा गिर्रा लेके आता था पतंग उड़ा रहे। उसमें पता नहीं कितने 1000 किलोमीटर का मांझा लपटा होता था। हम दोनों का सपना था उस गिर्रे की पूरी ढील देना। एक बार तो गिर्रा खाली अच्छा, अगर गिरला खाली हो गया तो मजा आएगा। होने वाला था, पर वो पतंग तो घूम के हमारे पीछे से आ गए। हमने हमारी पतंग काट दी। तो इस क्या खुद की पतंग मतलब पतंग भी बोल रही होगी। चोर उल्टा चोर को काट। मेरा मतलब चोर उल्टा शेर को काट। तो हमने सोचा पतंग पूरी परपेंडिकुलर उड़ाएंगे। उस्ताद से उस्तादी। हाँ यार, हमने 2 घंटे ढील दी। वो मानने में वेव सिग्नल आने लग गए प्राचीन भाषा में। हमें लगा हमने एलियंस ढूंढ लिया, पर फिर धीरे से वो सिग्नल क्लियर हुआ। हमें पता चला हमने कोई नासा का 100 मिलियन का टेलीस्कोप काट दिया। यो
नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चुप चुप चुप। चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर नहीं, मैं दोबारा से बोला सीधे। दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे नासा का टेलीस्कोप जैसे ही नीचे गिरा, बच्चों से पहले विसरो ने लूट लिया। बहुत वियर्ड था, इतने सारे बुड्ढे छत कूद के भाग रहे थे। एक तो जनक के मांझे में इतनी सारी गठाने होती थी, वो मांझा इतना भारी हो जाता था, हम चौथे माले से पतंग उड़ा रहे हैं, वो दूसरे माले पे उड़ रही है। बचपन में बोला जाता है किसी भी वो क्या है भाई पीछे जो स्टैचू है भाई मुझे वो बहुत फनी लगा भाई। पीछे भाई एक बार स्टैचू देखो भाई, स्टैचू देखो। स्ट्रेंजर से बात नहीं करते, तो फिर मैं इशारे करता था। तो फिर दादी मेरे चरित्र पे सवाल उठाती थी। दादी से याद है पुराने जमाने में एंटरटेनमेंट के लिए कुछ होता नहीं था, तो लोग 7-7, 8-8 बच्चे पैदा कर लेते थे ताकि उन्हें जायदाद पे लड़ता देख मजे ले सके। मेरे पापा के 5 भाई और 4 बहनें, टोटल 9 बच्चे। मेरी दादी ने जिंदगी के 9 साल बस बच्चे दिए। दादी ने 9 साल तक पेट में इतनी लाते खाई है, उनके अंदर से एब्स आ गए थे। मेरी दादी लिटरली अंदर से टूट चुकी थी। दादी कैप इतनी बार ऑपरेशन हो रखा है, उनको डॉक्टर ने टापों की जगह चेन लगा दी थी। भाई आज के जमाने में तो इतने बच्चे कोई पैदा नहीं करता, उल्टा अबॉर्शन करवा लेते हैं। और यस मैं अबॉर्शन बोलूंगा क्योंकि मुझे जेल नहीं जाना। एक तो इंडिया में भी अबॉर्शन करवाना लीगल है, लेकिन बच्चे का जेंडर जानना इलीगल। मतलब तुम मार तो सकते हो, लेकिन किसे मार रहे हो ये पता नहीं कर सकते। तो देखो रिस्क कितना बढ़ गया है। क्या पता अंदर शेर बैठा हो या कोई बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि तुम्हें तो पता नहीं है तुम किसकी सुपारी दे रहे हो। क्या पता वो अंदर बंदे लेके बैठा हो। बचपन में सबके मम्मी पापा डराते हैं, मस्ती मत करो वरना बोर्डिंग स्कूल भेज देंगे। और मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर नहीं लगता था कि मैं वहाँ जाके अपनी फैमिली से दूर हो जाऊंगा। मुझे बोर्डिंग स्कूल से इसलिए डर लगता था क्योंकि वहाँ पे वो बड़े दांतों वाला हिशाम अवस्थी होता है। मैंने पहली बार जब तारे जमीन का ट्रेलर देखा था तो उसमें पागल बच्चा भाई, ये भी भाई पागल बच्चा बोलेगा भाई। मैंने वैसे भाई मूवी का नाम भाई पहले ही पागल बच्चे ने आतंक मचा रखा था। फिर मैंने मूवी का नाम पढ़ा तारे जमीन पे। मुझे लगा बिछाए होंगे इस पागल को पकड़ने के लिए, शॉक वॉक देना होगा तारों से। पागल को बिछाने की भाई इसकी शक्ल देखो भाई, इसकी शक्ल भाई। ये तारे जमीन पे कम कुत्ता जोता लग रहा है। ये तो दांत भी इतने बड़े हैं, सारे तारे काट देता होगा। मुझे ट्रेलर देख के लगा कोई एक्शन मूवी है, आमिर खान जोकर बना। ये लास्ट सीन बोल ना हुआ है। मुझे लगा यही तारों का जाल बना के पकड़ेगा पागल को। ट्रेलर देख के कितना तुम्हें क्या ही समझ में आएगा। एक शॉट में आमिर खान बोल रहा है आपके बच्चे को डिसलेक्सिया है, फिर अगले ही शॉट में जोकर बन के बड़ा मछलियाँ उड़ती क्यों नहीं। फिर मुझे लगा ये शायद अपने ही माँ बाप को बोल रहा था। और दया तो मुझे उस लंगड़े बच्चे पे आती है जिसके बगल में ईशान अवस्थी को बिठा दिया था। वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता। और मैंने तो सुना तो बोर्डिंग स्कूल में बस नॉटी बच्चे जाते हैं, तो फिर इस बेचारे गाय से बच्चे को क्यों यहाँ भेज के रखा है। ऐसा तो नहीं इसके पहले पैर थे और ये बहुत मस्ती करता था, तो माँ बाप ने पैर तोड़ के इधर भेज दिया। बस भाई मेरा हो गया आज का। अगर तुम वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो। एम करते हैं 7 लाख लाइक्स के लिए। पिछली वीडियो में नहीं आए थे इसलिए हमने औकात में आ गए हैं, इसलिए अभी लाइक मारो। चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। मुझे मुंह दिखाई के लिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। और हैपन को भी डाउनलोड करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं भी जाऊँ। अब गाइस मेरी बात सुनो, मैं भी अभी जाने वाला हूँ। पर अगर आपको एक और इसकी वीडियो चाहिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब।